हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिवीजन सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, मैंने ना आपको साइंस के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखें। ओके, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। आप जाकर के डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बेटा मेरा ना टेलीग्राम चैनल है जीसीएस एजुकेशन पॉइंट नाम से, वहां से भी आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और वहां पर बेटा ना आपको मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, मैथ्स के क्वेश्चंस के भी, सॉल्यूशंस पार्ट की भी। ओके। तो बड़े बेटा आगे बढ़े, आगे बच्चे बात करते हैं हम रिमेनिंग क्वेश्चंस की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बेटा 15 क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। अब इस वीडियो में बेटा आपको कुछ ना वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा मैं आपको, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आपके क्वेश्चंस। ओके। तो इतने क्वेश्चन जब आप करोगे 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, तो जितने मैं करवा रहा हूँ बेटा, अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए तो गारंटीड है आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे, सारे क्वेश्चंस आप डेफिनेटली करके आओगे। ओके। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, 1000 2000 3000 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक स्ट्रैटेजी के साथ बेटा अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की वीडियो, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, अच्छा, पहला जो यहाँ पर पार्ट बेटा बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो बोला कि पहले तो उसका बेटा अपने ग्राफ बनाना है, ठीक है, इन इक्वेशंस का। और उसके बाद बोला गया है कि ये जो ग्राफ आपका बनेगा ना, वो एक वाई एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करके जो ट्राइंगल बनेगा, उसका आपको एरिया भी निकालना है, उसकी वर्टिसेस भी फाइंड आउट करनी है। अभी कैसे करेंगे, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चों, पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अच्छा बात है, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना। ठीक है। ओके। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हमें पहली इक्वेशन की हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस इक्वेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यूज को लेट करते हैं। तो अगर मैं x को लेके चलता हूँ 0 तो y कितना आएगा आपका 4, और अगर मैं y को लेता हूँ 0 तो x हमारे पास आएगा 2। ठीक है। ओके। सेकंड इक्वेशन मेरे पास बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जस्ट आपने करना क्या है, आपने x को लेट करना है 0, तो y आपका आएगा माइनस का 4 आएगा। y को 0 लोगे तो x आपका 2 आ जाएगा। डन, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है बेटा क्या करते हैं, पहले ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये हो गया गैप 1 2 3 4 5 6 एंड सॉरी, ये आपकी एक्स एक्सिस है और दिस वन इज द वाई एक्सिस। बट इक्वल गैप लेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, माइनस में वैल्यूज है कुछ आपकी, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दीजिए आप, वाई डैश ये हमारे पास हो गया एक्स डैश। डन, परफेक्ट। अब देखना बेटा ध्यान से। अच्छा जी, पहली इक्वेशन के बेसिस पे देखा जाए तो x हमारा 0 है, y हमारा 4, तो x हमारा 0 है तो y हमारा 4 है। तो पॉइंट कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा। ठीक है, पॉइंट हमारा ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है। और अगर हमारा y 0 है तो x हमारे पास 2 है, तो पॉइंट हमारा आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा आ गया, नो डाउट। ठीक है। अब देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन की बात करें, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन आप कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेंगे। ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, थोड़ा बहुत यहाँ फ्लक्चुएशन हो सकता है। सेकंड इक्वेशन देखेंगे बेटा, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें देखो क्या है, x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी, माइनस ये 4 है, ये पॉइंट आ गया हमारा। और अगर हमारा y 0 है तो x हमारा क्या 2 है, ये पॉइंट। तो इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। परफेक्ट हो गया। अब ये दोनों के दोनों इक्वेशन जो है एक पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और देखा जाए तो बेटे ट्राइंगल ही बना रही है, ए बी सी, ये आपको एक ट्राइंगल बन गया। अब आपको क्या निकालना है, बताना है कि वर्टिसेस बतानी है वाई एक्सिस के साथ और जो इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ बन रही है। तो एक काम करते हैं, वर्टिसेस निकालते हैं, वर्टिसेस
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या क्या होंगे बेटा, ए जो हमारे पास हो जाएगा वो देखो क्या बेटा, एक्स आपका 0 है तो वाई कितना है आपका 4 है, तो ए का कोऑर्डिनेट तो ये हो गया बेटा। बी की बात करें तो बी हमारे पास आ गया कितना है बेटा, एक्स हमारे कितना है 2 है और वाई हमारा इस पॉइंट पे 0 है। सी पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर एक्स हमारा 0, वाई हमारा -4 है, तो तीनों पॉइंट्स हमें ऑलरेडी मिल गए। अब देखा जाए बेटा इस ट्राइंगल का जब मैं एरिया निकालूंगा तो यहाँ पर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, कैसे निकला बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज जस्ट गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पर हाफ तो रहेगा बेटा, और बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, बेस के ऊपर आएगा आपका ये वाली साइड ए सी आ जाएगा, और हाइट कितनी बेटा, ओ बी इज द हाइट। तो ए सी कैसे निकालेंगे बेटा, आपको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, देखो डिस्टेंस कभी हम नेगेटिव नहीं लेते, तो यानी कि ये टोटल कितना होगा 4 और ये 4, यानी कि टोटल 8 हो गया। मल्टीप्लाई ओ बी इज द हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर विल बी 8 स्क्वायर यूनिट। तो 8 स्क्वायर यूनिट जो हमारा इस ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं और आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपने करना है क्या, पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, उनका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, देन आपने देखना है वो ट्राइंगल की वर्टिसेस क्या होंगे। ठीक है, दैट्स गुड। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बेटा, देखो अब जैसे कि बेटा यहाँ पर मेंशन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बेटा, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इनके सॉल्यूशन से पास होते ही बननी पड़ेगी इक्वेशन। ओके, और बताने कितनी लाइंस जो है आप ऐसे बना सकते हैं जो इन दोनों सॉल्यूशंस, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन से पास हो सकते हैं। देखो सॉल्यूशंस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है बेटा, इनका ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। सपोज कीजिए हमारे पास ये ग्राफ है इसका, और ये दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे करके, इस आप मान लीजिए, जस्ट एज्यूम करके चलते बेटा, ये हमारे पास दूसरा ग्राफ हो गया। अब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स होंगे एक्स वाई, है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पर बतानी है कि अगर यहाँ से जो है इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है, 1 2 ऐसे बहुत सारी हम लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बस हम पहले क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं कितनी इक्वेशंस जो है इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। लेट्स कंटिन्यू, लीनियर इक्वेशंस यानी कि ठीक है, समझिए बात। तो पहले तो बच्चे आपको पता है कि x प्लस वाई हमें दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन गिवन हमें 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1 गिवन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बड़ा मेथड्स तो पता ही है ना, आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कौन से मेथड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं आप। तो हमने जस्ट क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, स्टेटमेंट आप मेंशन कर देंगे वहां पर। ओके, दोनों को जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया, आपको पता है 3x इज इक्वल्स टू आपका 3 आ गया, देन दिस इंप्लाइज दैट x शुड बी इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, 1 में भी डाल सकते हैं और 2 में भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसको 1 में डालता हूं तो हमें पता है बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी, तो यानी कि 1 प्लस वाई हमारे कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा वापस 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू भी 1 आ रही है आपकी, और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन जो हम बना सकते हैं इस पॉइंट से पास होती हुई, वो हम बहुत सारी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो ये लिखते हैं इक्वेशंस क्या क्या बन सकती है बेटा, एक तो ये बन सकती है आपकी, एक तो बच्चे ये बन सकती है ना आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बना सकते हैं आप। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक ये भी बना सकते हो बेटा आप, 3x माइनस वाई इक्वल्स 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 डालोगे और इसकी 1 डालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 2 ही आएगा। ठीक है, 3 माइनस 1 इक्वल्स 2। ओके, तो इसका मतलब कि कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं आप लाइन बच्चे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो हम बना सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होती है लाइन। ओके, क्लियर। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप स्टेटमेंट जरूर मेंशन करेंगे। क्लियर, तो यानी कि इक्वेशंस कैन बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, और भी इक्वेशंस आप बना सकते हैं। दैट मींस यू कैन ड्रॉ इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू
दिस सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चे पार्टी, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर देखो बेटा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कि किसी भी टॉपिक में डाउट हो या कोई भी अगर नेक्स्ट वीडियो आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे चाहते हैं कि सीरीज वाइज चले हम, इसके बाद 4 चैप्टर के हम एक्सप्लेनेशन करें, तो ये भी आपके लिए सही रहेगा, है ना। और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए जल्द, तो वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, वेरी गुड। और अपने दोस्तों को बड़ा जरूर शेयर करें वीडियोस, और आप जो है अदरवाइज पीडीएफ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, देखिए बेटा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, आप देखो क्या है प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। यानी कि दो बच्चों की एज का जो सम है वो उससे 2 गुना ज्यादा क्या फादर की एज है। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, फादर्स की एज को मैंने लेट कर लिया एक्स ईयर्स मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ये भी ले लिया बेटा, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एज का सम को मैंने मान लिया वाई ईयर्स मान लिया, तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है, तो बड़ी परफेक्ट चीज है ना। अब क्या बोला गया बेटा, क्वेश्चन में ये बोला गया जो फादर की एज है ना, वो दोनों के सम की एज से कितनी 2 गुना है। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इट विल बिकम अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब बोला आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है जी, आफ्टर 20 ईयर्स, तो बेटा मेरी बात से ध्यान सुनना, 20 साल के बाद फादर की एज भी 20 साल बढ़ जाएगी, और 20 साल के बाद इंडिविजुअल जो हमारे हर एक चिल्ड्रन की एज होगी वो भी 20 बढ़ जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो फादर्स की एज हो जाएगी, फादर्स एज विल बिकम एक्स प्लस 20 ईयर्स, है कि नहीं। और सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन वो कितनी रहेगी बेटा, अगर दोनों की एज का सम पहले कितना था बेटा, अगर हम वाई मान के चल रहे थे, तो अब 20-20 साल दोनों में बढ़ गया ना। अगर सपोज कीजिए, अगर आप पहला बच्चा 10 साल का था पहले, तो 20 साल और ऐड करें 30 साल का हो जाएगा। दूसरा वाला अगर 10 साल का था, उसकी भी अगर हम मान लें तो कितना 30 हो जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो उसमें क्या होगा, अगर वाई थी तो 20-20 दोनों की बढ़ जाएगी, तो यानी ये बन जाएगा हमारे पास वाई प्लस 40 ईयर्स। समझ रहे बात को। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ओके, परफेक्ट, दैट्स गुड, डन। तो ये हमारे पास आ गई इतनी ईयर्स, दोनों की एज का सम हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या मेंशन बोला गया है कि जो फादर की एज है 20 साल के बाद, वो सन की एज के सम के बराबर हो जाएगी, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास। तो उसका ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक्स माइनस में वाई, 40 इधर 20 इधर जाएगा, तो माइनस हो तो जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये विल बिकम इक्वेशन नंबर। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या फिर एक काम करो बेटा, आपको पता है कि x को हम लिख सकते हैं 2y के फॉर्म में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगा x प्लस 2y मिलेगा, तो उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलता है कि भाई x जो हमारे किसके बराबर, 2y के बराबर है। अब इस वैल्यू को जब हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें क्या मिलेगा, x जब लिखेंगे 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 20, तो आएगा y इक्वल्स टू हमारे पास आएगा आपका 20 ईयर्स, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों बच्चों की एज का सम कितना आ गया, 20 ईयर्स आ गया। तो यहाँ से फादर की एज क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक्स रहेगा, एक्स 2 टाइम्स ऑफ वाई, दैट इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है देयरफॉर फादर्स एज इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो फादर की एज कितनी, 40 ईयर्स है, और दोनों बच्चों की एज का सम कितना है, 20 ईयर्स। क्लियर होगी बात। ओके, किसी के नेगेटिव में तो नहीं आ रही, है ना। तो बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज का। ओके, तो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, ओके। अब देखो बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन एक और आ गया आपका स्क्रीन पे, देखिए। अच्छा, दो नंबर्स दे रखे, उनका रेशियो में पता है 5:6 दे रखे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर दोनों में मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो रेशियो बन जाता है इतना, तो नंबर निकालना है आपने। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं,
लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अगर मैं दो नंबर्स को एक्स लेके चलता हूँ, एक नंबर को एक्स लेके चलता हूँ और दूसरे नंबर को वाई लेके चलता हूँ, तो हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है एक्स अपॉन में जो वाई हमारे पास है वो कितना गिवन है? 5/6 गिवन। डन। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 6x इक्वल्स टू 5y। ठीक है, अगर उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। तो इट विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे हैं कि अगर मैं दोनों में यानी कि न्यूमरेटर में भी, मतलब पहले नंबर में भी मैं अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं और दूसरे नंबर में भी मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास फ्रैक्शन बनता है कितना? 4/5 बनता है। ठीक है, इसमें भी आप क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा x 5 इंटू एक्स 40 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 4/32। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 5x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 40। ठीक है, हमने इसको रीअरेंज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल्स टू 8 आएगा। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नहीं। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा? नंबर्स निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे जो आपको सुटेबल रहेगा? तो एक काम करो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से ना हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हम यहाँ से क्या मिलेगा? देखो आपको पता है 6x 5y के बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे हम x को लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5/6y की फॉर्म में। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 5/6y इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा क्या? हमें मिलता है, देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 5, तो 5 ही रहेगा। x यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/6y आ जाएगा, माइनस में 4y आपका है इक्वल्स टू 8 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बनेगा 25y/6 माइनस में 4y इक्वल्स टू 8 बनेगा। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो ये होगा 25y माइनस में 24y और 6 बेटा ना इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 6 8 से कितना होता है? 48 होता है, होता है कि नहीं होता? यानी कि y हमारा कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। बताइए, y की वैल्यू जब 48 आ गई है तो इस वैल्यू को अगर हम डालते हैं इस वाली वैल्यू में तो हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू वाई की जगह पे 48, तो कितना हो जाएगा बताइए आपका? 8। तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 40। आर यू गेटिंग और नॉट? तो देयरफॉर नंबर्स आर 40 एंड 48। क्लियर? दैट्स गुड। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यानी कि जो पहला नंबर हमारा है वो हमारा 40 हो जाएगा और सेकंड नंबर जो हमारा है 48 हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमें चाहिए थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर? दैट्स गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है, देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ गया आप, ठीक है ना? देखो इसमें बोला गया देयर आर सम स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन फॉर ए एंड बी। ठीक है, देखो पहले बेटा जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपने करना क्या होता है कि उसको ब्रेक करके पढ़िए, जैसे जैसा मेंशन किया जा रहा है वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। देखो हमें बोला कि बेटा ए और बी में कुछ बच्चे थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमने माना कि भैया लेट द नंबर स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल ए बी, हमने एक्स मान लिया और हमने माना कि बी में है वाई नंबर स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि नंबर स्टूडेंट्स को इक्वल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा? 10 स्टूडेंट्स को और भेजना पड़ा बी सेक्शन में, बी वाले एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक्स नंबर स्टूडेंट्स थे ए हॉल में उसमें से 10 बच्चे अगर चले गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? वाई के बराबर हो जाएगा ना। तो यानी कि हमें क्या मिला? अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला? एक्स माइनस जो 10 हमारा है वो कितना है? वाई के बराबर हो गया। तो यानी कि हम इसको ऐसे से बेटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो इट विल बिकम इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। ओके डन। अब कह रहे हैं कि अगर मैं 20 बच्चों को भेजता हूँ बी से ए में तो स्टूडेंट जो ए में वो बन जाते हैं डबल द नंबर स्टूडेंट्स इन बी। तो यानी कि क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं 20 बच्चों को बी से भेज दूं, तो यानी कि अगर मेरे पास वाई बच्चे थे बी हॉल में और यहाँ से मैंने क्या करा? 20 बच्चों को भेज दिया ए हॉल के अंदर, तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ए में वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ए में हमारे पास हो जाएंगे यानी कि एक्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? इसका डबल हो जाएंगे। समझे बात को? ये कह रहा है कि अगर मैं बी एग्जामिनेशन हॉल से 20 बच्चों को भेज दूं, तो अभी बी एग्जामिनेशन हॉल में कितने 22 बच्चे हैं,
y में से 20 मैंने भेज दिए, तो कह रहा है कि जो x है ना हमारे पास वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बन जाएगा हमारे पास 2y माइनस 40 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमारे पास को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बेटा, अगर इसको सॉल्व करते हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 40। ठीक है बच्चे, रीअरेंज करने के बाद तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मुद्दे की बात ये है बेटा, हमें बोला गया कि एग्जामिनेशन बोर्ड ए और बी में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपके इक्वेशंस बन जाए तो सॉल्यूशन तो आप आराम से निकाल दोगे ना। मेन मकसद होता है कि आपके इक्वेशन बननी चाहिए ना। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आप दो इक्वेशन आपके पास है, आप यहाँ पर किसी भी मेथड से जो है एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, तो हमें क्या मिलता है, देखिए बच्चे क्या ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि हमें ना एक्स को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 10 में से अगर मैं एक्स माइनस वाई इक्वल्स 10 में से अगर मैं एक्स माइनस 2y माइनस 40 को अगर मैं माइनस कर दूँ, साइन चेंज होगा, एक्स एक्स आंसर ये हो गया 2y प्लस का, ये माइनस का, तो y आ गया हमारे पास 50। ठीक है, तो y हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। अब इस वैल्यू को हम डालते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई x माइनस 50 इक्वल्स टू 10। तो यानी कि x हमारे पास कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बेटा ए एग्जामिनेशन हॉल में कितने, 60 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एग्जामिनेशन हॉल कितने, वो 50 है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी आर, ए में कितने बेटा, ए में 60 है एंड बी में कितने, 50 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेन मकसद के बेटा क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ इसी तरीके से आती हैं आपकी। ओके, देखिए दोस्तों, सब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, तो इसको भी आप जो है सॉल्यूशन देखने से पहले खुद ट्राई करेंगे, सो दैट आपको जो है समझ में आ जाए। ओके, देखो बेटा, एक क्या कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर है, उन्होंने बुक्स को रेंट पे दिया पढ़ने के लिए, और उन्होंने क्या करा ना, फिक्स चार्ज देना स्टार्ट किया। देखो पहले 2 दिन का तो फिक्स चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी जो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, तो पहले तो बेटा इसमें हम एक काम करते हैं, लेट करते हैं, फिक्स चार्ज को हमने माना, फिक्स चार्ज को हमने माने ₹x मान लिया। ठीक है, और पर डे के हिसाब से चार्ज हमने माना चार्ज पर डे, ईच डे हमें चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है बेटा, हमने इसको माना ₹y मान लिया। अब कह रहे हैं लतिका को पे करना पड़ रहा है, लतिका की अगर बात करें, लतिका को पे करना पड़ रहा है ₹22, किस दिन, कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए। तो को बेटा पहले 2 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज आपका ₹x, बाकी बचे 4 दिन, तो 4 दिन के हिसाब से उसको कितना पे करना पड़ा, 4y, तो कितना हो जाएगा, टोटल 22 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब कह रहा है आनंद को पे करना पड़ रहा है ₹16 फॉर द 4 डेज। तो ₹16 जब आनंद को पे करना पड़ रहा है 4 दिन के लिए, उसका मतलब ये हुआ 2 दिन को तो फिक्स है, बाकी बचे 2 दिन, 2 दिन का इतना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 16। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या, अब तो आपने इसको सॉल्व करना है, फिक्स चार्ज निकालना है और अपने एडिशनल चार्ज बताना है। तो क्या करना है आपने, सिंपल सी बात, एक काम करो, सबट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन लगाओ, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो हमें यहां से मिलता है, हमें क्या मिलेगा, वी गेट तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, ये बड़ा x प्लस 4y बराबर में 22, और आएगा वहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 16। सबका पहले क्या करेंगे बेटा, आप साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हुआ, ये माइनस, ये माइनस हुआ। ठीक है, तो यानी कि इसको लिखेंगे x प्लस वाई 4y
बराबर 22, क्योंकि हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, माइनस करेंगे इसको आप, तो माइनस करने में क्या होगा, x कैंसिल हो गया आपका, 2y इक्वल्स टू 6, यानी कि y हमारे पास आ गया 3 आ गया, यानी कि पर डे के हिसाब से आपको कितना पे करना पड़ेगा, 3 रुपीज आपको जो है पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत अभी तक यहाँ तक देख लो, अगर है तो बता देना। ठीक है, तो यानी कि पर डे के हिसाब से आपको वाई 3 रुपीज पे करना पड़े। अब इसको पुट कर दो बेटा किसी भी इक्वेशन में, अगर मैं इसको डाल दूं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो मुझे मिलेगा x प्लस में 4 इंटू वाई की जगह पर 3 है इक्वल्स टू 22, यानी कि हमारे पास x बराबर हो जाएगा 22 माइनस में 12, है ना, 4 से 12 होता है, तो कितना हो गया, 10 रुपीज हो गया। ठीक है, तो यानी कि फिक्स प्राइस हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू ₹10। ठीक है, और क्या है चार्ज पर डे के हिसाब चार्ज कितना होगा, चार्ज पर डे कितना पे करना पड़ा, ₹5। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, समझे बात। तो फिक्स चार्ज आपको 10 रुपीज पे करना पड़ रहा है और 5 रुपीज आपको पर डे के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 21, डन, दैट्स गुड। अब देखो बेटा ये आता है क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा ये भी देखने को मिला बेटा एग्जाम में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइक्लिक क्वाड्रेटर बेटा, ये कह रहा है कि एंगल्स जो दे रखे हमें साइक्लिक क्वाड्रेटर के इतने 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 ये गिवन है, हमें क्या निकालना है, ए एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है और 4 एंगल्स भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हो सकता है कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में देखने को मिल जाए, आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। तो बेटा पहली बात तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, साइक्लिक क्वाड्रेटर की खास बात ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं मान के चलूं बेटा ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है सपोज कीजिए। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा बेकार बन गया। ठीक है, सपोज कीजिए मैं मान के चलूं बेटा ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटर है ABCD। ठीक है, और मुझे चारों एंगल्स पता है एक्स की टर्म्स में, वाई की टर्म्स में। अब एक बात का ध्यान रखना है, जो अपोजिट एंगल सम होता है इन साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रेटर, क्वाड्रिलेटरल जो सम होता है बेटा ना, सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए और सी का सम 180 होगा और डी और बी का सम 180 डिग्री होगा, तो यानी कि ये हुआ एंगल ए जो हमारा है प्लस में एंगल बी जो हमारा होगा, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए कितना है, ये आपका 6x प्लस 10 डिग्री, बी कितना है हमारे पास 5x, बी नहीं सॉरी, एंगल बी नहीं होगा बेटा, एंगल सी होगा ना, अपोजिट एंगल होगा ना। क्या रे बेटा, क्या गुंडा बन रही। ठीक है, तो एंगल सी होगा बच्चे ना, पर हाँ अपोजिट एंगल की बात चल रही है ना। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास x प्लस 5, डन। अच्छा 6x प्लस में 5, 1x तो ये बेटा 7x रहेगा आपका, प्लस में y आपका ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 10 हो जाएगा, तो इट विल गिव्स यू 7x प्लस y इक्वल्स टू 170 डिग्री इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये भाई आपकी इक्वेशन होगा। ठीक है, ऐसे बेटा हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, एंगल जो हमारा है बी प्लस जो एंगल हमारा होगा डी, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल बी इज 5x, एंगल डी इज 3y माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 190 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, परफेक्ट, ओके। अब आपको क्या करना है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उसी के बाद तो बता पाओगे ना कि रिमेनिंग जो एंगल्स जो हमें गिवन है वो कितने कितने डिग्री के। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा भाई कौन सा मेथड आपके लिए सुटेबल है। तो एक काम क्यों नहीं करते इसमें, अगर हम एलिमिनेशन लगाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वाई का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, मेथड। तो आपने एलिमिनेशन मेथड में क्या करना बेटा, इक्वेशन जो है इसको 1 को
इसको करेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसको ऐसे रहते फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा वापस 21x प्लस 3y 51 यानी कि 5 में 10 हो जाएगा, मतलब थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमें पता जाएगा 3 का आंसर, तो ये होगा 16x इक्वल्स टू कितना होगा बेटा पर, ये होगा पर 0 2 320, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना जाएगा बच्चे आपके पास 320 डिवाइड बाई 16 यानी कि 20 डिग्री आपके पास। तो x की तो वैल्यू हमारे पास आ गई 20 डिग्री। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन में 1 में डालो या 2 में डालो, वहां से आपकी y की वैल्यू, तो हम इसको डालते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो वहां पर आएगा 5 x जगह पे आएगा 20 प्लस में 3y इक्वल्स टू 190 डिग्री, ये होगा 5 टू 10 यानी 100 डिग्री, ठीक है। ओके, तो यहां से हम इसको लिख देख सकते हैं, इसको इरेज कर दो बेटा, समझ में तो आएगी आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, हाँ ना, आ गया ना। तो राइट, आपने क्या करना है, यहाँ से आपका आएगा 3y इक्वल्स टू आपको कितना 190 माइनस 100 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट 3y हमारा आ जाएगा कितना बड़ा 90 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा कितना 30 डिग्री, ठीक है। y हमारा 30 है और x हमारा कितना 20 है, तो ये तो हमारे पास आगे बड़ा x और y की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, बाकी एंगल्स भी निकालना है, तो बेटा क्या कर सकते हैं, एंगल 1 हमारा हो जाएगा 6x प्लस में 10, 6x प्लस में 10 है, तो यानी कि 6 इंटू में 20 प्लस 10 यानी कि 130 डिग्री तो हमारा हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा। ऐसे बेटा एंगल बी भी निकाल देंगे हम, 5 इंटू एक्स है ना, 5 इंटू 20, तो 100 डिग्री तो हमारा हो जाएगा बी एंगल हो जाएगा। एंगल सी एक्स प्लस वाई यानी कि होगा 20 डिग्री प्लस में वाई की तो 30 डिग्री, तो होगा 50 डिग्री आ गया आपका। ऐसे एंगल आप डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कितना आएगा आपका 3y माइनस 10 यानी कि 3 इंटू वाई की जगह आएगा 30 माइनस 10 यानी कि 90 माइनस 10 यानी कि 80 डिग्री आपका। तो दीज आर द एंगल्स ऑफ अ गिवन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। बस एक चीज ध्यान रखनी बेटा, अपोजिट एंगल का जो सम होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में वो 180 डिग्री होता है, और एक क्वेश्चन बेटा पहले देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आता है और प्री बोर्ड में भी मोस्टली स्कूल्स में प्रोवाइड कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, दैट्स गुड। नंबर जो 23 है, देखो बेटा क्या कहता है 23, कह रहे हैं कि जामिला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर रुपीज इतना। अच्छा, जामिला नाम की एक बच्ची है जो भी है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, चेयर और टेबल को बेचा कितने रुपए में, 1050 रुपए में, और उन्होंने क्या करा बेटा, देयर फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट 10%, और टेबल पे 10% प्रॉफिट मिल रहा है और 25% चेयर पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब क्या रहा है कि अगर उसको 25% टेबल पे मिलता है, 10% चेयर पे मिलता है, तो उसको कितना देना पड़ता है, अच्छा तो उसको इतना पैसे मिल रहा है, तो बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बेटा एक बात सुनो, पहले एक काम करते हैं, लेट करते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल को हम मान लेते रुपीज एक्स मान लेते हैं, और ऐसे बेटा चेयर की भी कॉस्ट को लेट कर देंगे हम रुपीज वाई, ठीक है जी। अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता था हमारे पास, हाँ प्रॉफिट दे देगा हम इतना, अच्छा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तो बेटा आपको पता ही क्या होता है, परसेंटेज गिवन बच्चे प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है सीपी होता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं अपॉन में 100 लिख करके सीपी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी कह रहा है कि बेटा देखो सुनो, यहाँ पर बोला गया है कि जामिला ने टेबल को बेचा और चेयर को बेचा, इतने रुपए में बेचा बेटा, तो ये तो हमें भी दे रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा, ठीक है, और प्रॉफिट कितना बनता है, चेयर पे इतना बनता है, टेबल पे 10% और उस पर इतना बनता है, तो हम क्या करेंगे देखो बेटा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस में हमें प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है, तो यानी कि अगर मुझे एसपी निकालना है तो एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। अब पहला क्राइटेरिया देखो, 10% क्या है, प्रॉफिट है, किसमें, टेबल पे, ठीक है। तो यानी कि जब 10% प्रॉफिट टेबल पे, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी टेबल की, इतनी हो जाएगी,
प्लस 25% प्रॉफिट कैसे मिल रहा है बेटा, चेयर पे मिल रहा है, साथ में कॉस्ट पे आ जाएगी आपकी कितनी, तो बेचा कितने का टोटल हो गया हमारे पास, इतना हो गया। तो ये हो गया बेटा कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगी किसकी, टेबल की, और ये सेलिंग प्राइस होगी किसकी, आपकी चेयर की। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ हमारे पास आएगा 4। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमारे पास 11x अपॉन में 10 प्लस में 5y अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1050। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना बेटा। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस हमारी किसकी, टेबल की, हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस किसकी, चेयर की। तो एलसीएम आप ले लेंगे यहाँ से। अब बेटा जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 10 और 40 का 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, तो आप आएगा 22x 25y इक्वल्स टू 1050। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 22x प्लस में 25y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो सकते हैं बेटे क्वेश्चन। कितने होगी बेटा आपको मल्टीप्लाई करने में, इतना इक्वेशन ओके। सिमिलरली बट आप ना सेकंड इक्वेशन में निकाल सकते हो जिसमें आपको 25% टेबल प्रॉफिट हो रहा है और 10% आपका चेयर प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करेंगे, सेम तरीके से करेंगे, लेकिन बस फर्क थोड़ा सा ये उल्टा उल्टा हो जाएगा आपका। जैसे क्या आएगा आपका, इसमें देखो ये आएगा आपका 25% एक्स प्लस में एक्स प्लस में 10% और वाई प्लस में वाई इक्वल्स टू कितना, साइन प्लस इतना साइन प्लस होता है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा आपका, सॉल्व करने के बाद ये बड़ा हो जाएगा 5x अपन 4 हो जाएगा सेम उसी तरीके से, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका 11y अपॉन में 10 हो जाएगा। तो उसको एलसीएम लेंगे तो फिर वही आएगा 20 एलसीएम आएगा इसका, 25x प्लस में 22y इक्वल्स टू 1065। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 25x प्लस में 22y इक्वल्स टू में 20 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपके पास 0 13 इतना है इक्वेशन बस। तो ये तो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। समझ गया आगे। देखो बेटा सिंपल सी बात ये थी ना, यहाँ पर आपको, यहाँ पर हमें गिवन था सेलिंग प्राइस और हमें बोला था प्रॉफिट भी गिवन है। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी थी दोनों चीज के, टेबल की भी और चेयर की। तो जो हमें कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पड़ता है, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, टेबल की भी और चेयर की भी, क्योंकि आपको पता है सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बेटा ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है इतनी। तो अब करेंगे क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये है। हमें निकालना है एक्स और वाई निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है टेबल की भी और कॉस्ट प्राइस निकालने में शेयर की भी। अब क्या करें, अब मैंने बेटा एक आपको क्वेश्चन करवाया था, याद होगा आपको, जब एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट सेकंड वाले का सेम होता है तो इस वाले में एक तरीके से हम कर सकते हैं, इजीली तरीके से दोनों को ऐड करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो बेटा एडिंग करने पर क्या मिलता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से देखो 22 प्लस 27 कितना होता है बेटा आपका, 47 होता है, 47x। सेम बेटा यहाँ पर भी होगा 47 बाई, अच्छा अब दोनों को ऐड करना 21,000 42,300 होगा। ठीक है, तो 47 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये डिवाइड में जाएगा इसके 2300। ठीक है, आई थिंक ये 47 से जब डिवाइड होगा तो ये आएगा आपको 900 के आसपास आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि पहली इक्वेशन तो बेटा यहाँ से बन जाएगी हमारी, नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई बराबर में 900 बन जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, सेकंड में क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1।
तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, तो आपके पास आएगा -3x आएगा, यहाँ पर आएगा बेटा +3y आएगा, और इक्वल्स टू में कितना आएगा आपके पास 300 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बेटा आप सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें ना फर्स्ट में से, तो आपको पता है जब माइनस करेंगे तो साइन आपका इस तरीके से आएगा। तो एक काम कर सकते हैं हमसे ना, -3 को कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस वाई, और जो -3 से डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, ओके, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब करना है क्या बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते बेटा उसको। क्लियर, ओके, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी, तो एक काम क्यों नहीं करते, इन दोनों को ऐड करो, वहां से इजीली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ तो गया होगा, है ना? ओके, अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद आपने जस्ट करना क्या है, यहां से इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को दोनों को ऐड करो। ऐड करने में क्या, y से y कैंसिल, ये हो गया आपका 2x बराबर में आपका 1000 आ जाएगा, तो यानी कि x हमारे पास कितना आ गया बेटा 500 आ गया। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है टेबल कितनी होगी, वो 500 रुपीज जाएगी। अब वैसे ही बेटा इस इक्वेशन को अगर डालेंगे वैल्यू को, हम सेकंड इक्वेशन डालते हैं, तो हमें यहाँ से मिलता है, क्या मिलता है बेटा, y हमारा आ जाएगा 400 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो चेयर की वो 400 हो जाएगी, और कॉस्ट प्राइस जो हमारी होगी टेबल की वो कितनी हो जाएगी, 500 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी बेटा पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, डन, परफेक्ट हुआ, गुड। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। देखिए बच्चे, एक्स यहाँ पर क्या है, हमने लिया था टेबल की कॉस्ट को लेके गए थे, और वाई यहाँ पर क्या है आपका, वाई हमारे पास था क्या, चेयर की कॉस्ट प्राइस थी। तो चेयर की कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई 400, और हमारे पास टेबल की कॉस्ट प्राइस हमारी 500 होगी। दैट्स गुड, परफेक्ट, क्लियर, गुड। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो बेटा। अच्छा, देखो बेटा 24th क्वेश्चन, देखिए बड़ा क्या है ना, ऐसे जो क्वेश्चन हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आप क्वेश्चन को देखें और खुद ट्राई करें। आज ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरी वीडियो ही देखनी है। ओके, और वीडियो तो मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट आपको पता हो क्राइटेरिया कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, वो आपको आना चाहिए। मेन चीज़ क्या बेटा ना, आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो आप कर सकते हो आराम से, है ना? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी। ठीक है, तो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश है, कोई दिक्कत नहीं, 3 वीडियोस में चैप्टर खत्म है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा आपको। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला है कि आपको ग्राफ बनाना है इसके पहले तो। ठीक है, और वर्टिसेस बताने हैं कि जो ट्राइंगल बनेगा इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सिंपल सी बात देखो क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको ग्राफ को लोकेट करें यहाँ पर, तो पहले तो बच्चा आपको पता है कि एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो ये तो ग्राफ जो बनेगा बड़ा इसका तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेंटर से पास हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स वाला। ठीक है, दूसरा आपका है 3x इक्वल्स टू वाई, यानी कि 3 गुना। अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं, तो आपको पता है बेटा, अगर इसमें आप x को कुछ भी वैल्यू दोगे तो क्या होगा आपके पास, देखो ये कह रहा है कि अगर मैं x को वैल्यू तो 3, तो y बेटा मेरा 1 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू ले तो 2, तो y मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू ले तो बेटा 9, तो मेरा y कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आप ग्राफ बना लेंगे। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, ये वाला जो आपका है कंडीशन, इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई जो हमारा 8 आ रहा है, तो यानी कि इस वाले केस में अगर मैं x को 0 लूँ तो y मेरा 8 आएगा, अगर मैं y को 0 तो x मेरा 8 आएगा। ठीक है, तो अब इसको लोकेट करते हैं। तो हमको बेटा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना, 8 तक ले जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। क्लियर होगी बेटा बात, वेरी नाइस। आप लोकेट कर दो बेटा इनको, ग्राफ को। देखो ये वाली कंडीशन अगर देखिए बेटा, फर्स्ट वाली तो आपको पता है, ये तो हो गया बेटा 1 2,
लेकिन अगर मैं y को लेता हूँ 1 तो मेरा x कितना आता है बेटा 3 आता है, तो ये पॉइंट आपका आता है। अगर मैं y को लेता हूँ 2 तो मेरा वो कितना आता है बेटा आपका 6 आता है। एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आता है। ठीक है, अब इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ज्वाइन करने के बाद आपको पता है ये कहाँ से कट हो जाएगा आपका, इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, बेटा कुछ ऐसे करके जाएगा मेरा। ओके, ये तो बेटा इसका हो गया 3 वाई इक्वल्स टू एक्स बनेगा, हो गया ना। ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी 3x 3y इक्वल्स टू एक्स बना देगा। ठीक है, दूसरे कह रहे हैं बेटा अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y हमारे कितना आ रहा है बेटा 8 आ रहा है, ये ना पॉइंट आपको लोकेट कर दिया। और अगर y 0 तो x बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है बेटा जब इनको ज्वाइन करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो बेटा आप क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 वाली इक्वेशन। अब क्या बोला गया, जो बेटा ट्राइंगल बन रहा है इन दोनों कॉम्बिनेशन से, उसके हमें वर्टेक्स बताने हैं। बेटा आपको ध्यान से देखेंगे तो एक वर्टेक्स तो बेटा ये बन रही है, एक वर्टेक्स आपकी ये बन रही है और एक वर्टेक्स आपकी ये बन रही है। ये ट्राइंगल आपको बन रहा है ए बी सी, तीनों के इंटरसेक्शन से। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, तो लिखेंगे ट्राइंगल क्या, व्हाट इज दिस ऑफ ट्राइंगल। ये बिल्कुल वैसे ही बेटा जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, याद होगा आपको, एरिया निकालता है इसमें। ए बी सी की वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पर आ गई है कि ए की तो वर्टेक्स बेटा हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पहले कैसे निकालेंगे बेटा, ए की पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट आपका इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स प्लस वाई को, और इसको भी कर रहा है। तो ए के निकालने हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा वाई इक्वल्स टू क्या है एक्स है, तो इस इक्वेशन को इसमें डालेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, जहां पर एक्स है वहां लिखेंगे हम y, और ऑलरेडी y है इक्वल्स टू हमारे पास 8 आ गया, तो यानी कि हमारे पास 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऐसी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। अगर y हमारा 4 है तो हमारा x भी कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब a के वर्टेक्स क्या हो गया बेटा 4,4 हो जाएंगे, यानी कि ये जो हमारा है ये हो गया 4,4। नो डाउट। अब b की बात करें तो ये वाले x और ये वाले x क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी 3y लेना पड़ेगा। तो उसको डालेंगे तो हमें मिलेगा x क्या पाएगा 3y प्लस में y इक्वल्स टू मेरे पास 8 हो गया, तो क्या 4y इक्वल्स टू 8। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 2। अगर y हमारा 2 है तो यहाँ से x कितना जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब b पॉइंट हमारा हो गया 6, कितना बेटा, b पॉइंट हमारा हो गया 6,2। ठीक है, लेकिन ग्राफ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ बिकॉज ये ग्राफ जो है स्केल का यूज करके नहीं बना हुआ है। ओके डन। और सी जो वर्टेक्स हमारा बेटा वो तो ओरिजिन पे आ रहा है, यानी कि ये बन गया हमारा 0,0। तो ये आगे ए के वर्टेक्स हो गए बेटा 4,4, बी के हो गए हमारे पास कितने 6,2, और सी हमारा हो गया ओरिजिन पे 0,0। ओके, तो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल जो हमें बनाना था बाय यूजिंग गिवन इक्वेशंस। इनका यूज करके जो हमें बनाना था, तो काफी डिफिकल्ट नहीं होते क्वेश्चंस, बस समझने की देरी होती है, बस समझ में आ जाए तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन तो 24 तक आपको समझ में आ गए। अब बेटा कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, मैंने 6 क्वेश्चन और मेंशन किए हुए हैं, वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो ओके, हो सकता है कि इसी में से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। हाँ बेटा बिल्कुल, आप जो है ना इतना कर लेंगे सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया और थ्योरेटिकल पार्ट जो है ना इंट्रोडक्शन पार्ट आपने समझ लिया, तो गारंटेड है बेटा आपको इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा फालतू में क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, बिकॉज आपको मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं ना बेटा, और भी सब्जेक्ट्स आपके। ओके, a two-digit number is obtained by either multiplying the sum of digits by 8, okay, or then subtracting 5, or by multiplying the difference of the digits by 16, then adding 3. Find the number. क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया कुछ नहीं आया? आपको बेटा क्या करना है, नंबर निकालना है, टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक काम क्यों नहीं करते, पहले हम लेट करते, लेट द टू डिजिट नंबर, लेट द टू
डिजिट नंबर बी हम मान लेते बेटा 10x प्लस में y मान लेते हैं, यानी वंस प्लेस पे हमारा x और टेंस प्लेस पे क्या हमारा, सॉरी वंस प्लेस पे हमारा y है। ओके देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, अ टू डिजिट नंबर इज obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 or then subtracting 5, ठीक है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 देन द एडिंग 3। ओके ये कह रहा है कि टू डिजिट नंबर मेरे पास है, वो मुझे मिलता है दो तरीके से। एक तरीका तो ये है कि दोनों के डिजिट्स के सम को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या, दोनों के डिफरेंस को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 को ऐड कर दूँ तो भी मुझे वो नंबर मिल जाएगा। तो बताओ कि वो नंबर कौन सा है। तो हमने क्या करा, एक काम करा, लेट द नंबर, ओरिजिनल नंबर को हम मान के चलते हैं, ओरिजिनल नंबर जो हमें चाहिए उसको लेट कर लेते हैं हम कितना 10x प्लस y मान लेते हैं। y कौन से प्लेस पे बेटा, वंस प्लेस पे डिजिट है, और x हमारी टेंस प्लेस की डिजिट है, ये आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। ओके अब पहला क्राइटेरिया बोला गया है कि दोनों के सम, दोनों डिजिट के सम को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 5 से माइनस करता हूँ तो मुझे वापस वही ओरिजिनल नंबर मिल जाता है 10x प्लस में y। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे 8x प्लस 8y माइनस 5, इसको भी इधर लिया बेटा, क्वेश्चन में 0 बचा। तो आपको पता है बेटा 10 में से 8 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो प्लस का 7y बचेगा, और एक क्वेश्चन में 5 बचेगा। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, अच्छी बात है। सिमिलरली बोल रहा है कि बेटा अगर मैं दोनों के डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को ऐड करता हूँ तो फिर भी मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है 10x प्लस y, ठीक है। तो ये आपको आएगा 16x माइनस में 16y प्लस का 3 माइनस 10x माइनस y इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस में 17y इक्वल्स टू माइनस का 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। डन, ठीक है, ओके डन। अब क्या बात आती है बेटा, यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, x और y निकालने, तब तो हम ओरिजिनल नंबर निकाल पाएंगे जो हमें नंबर रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर बेटा माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 6 है। तो एक काम क्यों नहीं करते हम, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3, और उसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। पहले तो बड़ा मल्टीप्लाई कर तो आएगा वहाँ पर 6x प्लस में 21y बराबर में 15। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो ये आपका माइनस 17y था। ओके दोनों को ऐड करिए, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा आपका 4y इक्वल्स टू 12। तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी, ठीक है, बात समझ में वेरी गुड। यानी कि वंस प्लेस की जो डिजिट हमारी होगी 3। अब निकाला मैं x निकाला, तो बेटा x निकालने के हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो 1 या 2 में, ठीक है। तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, हम जो y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर 2x इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 5 माइनस 21, ये आएगा माइनस का 16 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है, देयरफॉर नंबर विल बी ये बेटा 10x, यानी कि हमारा पता है बेटा 10 प्लेस पे क्या है 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 प्लेस पे क्या बच्चे आपका y कितना है 3 आया, तो इट विल बी 83 इज द ओरिजिनल नंबर, ये आंसर है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं थी बेटा, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, कौन सा ओरिजिनल नंबर क्या है क्या नहीं है। कभी कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आपसे बोलेंगे कि ओरिजिनल नंबर की डिजिट्स को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो वो इतने जो है वो ओरिजिनल नंबर से इतना ज्यादा बन जाता है या उससे कम बन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए बेटा ओरिजिनल नंबर क्या है। तो क्राइटेरिया सेम रहेगा, इसी तरीके से आपने करना है, उसमें भी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और आप सॉल्व करेंगे।
डन। तो इतना तो बेटा कौन से आपको सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब बात करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से समझ लो। ठीक है, अ रेलवे हाफ टिकट कोस्ट हाफ द फुल फेयर। ठीक है, अगर फुल फेयर आपका एक्स है तो आपका जो हाफ टिकट होगा वो क्या होगा, एक्स बाई टू होगा। ठीक है, बट द रिजर्वेशन चार्ज जो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम रहेगा आपका। ठीक है, अब कह रहेगा अगर ए से बी जाने पर कॉस्ट आपकी टोटल इतनी पे करनी पड़ती है, किसके लिए, फर्स्ट क्लास टिकट के लिए, एक फर्स्ट क्लास टिकट के लिए। ठीक है, और देखो बड़े पहली बात तो यहाँ पर क्या ना, रिजर्वेशन कॉस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा ना, रिजर्वेशन कॉस्ट आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, और एक आपको फर्स्ट क्लास फेयर आपको लेकर चलना पड़ेगा, एक फिक्स रेट, वो आपका अलग चार्ज हो। ठीक है, तो हमने क्या करा बेटा, माना कि लेट करा हमने, लेट फुल फर्स्ट क्लास चार्ज, फुल फर्स्ट क्लास जो फेयर हमारा होगा उसको हमने मान लिया ₹X मान लिया बेटा। ठीक है, बात अच्छी बात है। अभी कह रहा है कि अगर आपने इतना किया तो इसका मतलब क्या, रिजर्वेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा, कितना रुपीस देना पड़ेगा पर टिकट के हिसाब से। ठीक है, तो रिजर्वेशन चार्ज अगर हम लेते हैं, रिजर्वेशन चार्ज आपको पे करना पड़ रहा है ₹Y पे करना पड़ रहा है बेटा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि भाई अगर आप फर्स्ट क्लास टिकट बुक करवाते हो एक के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिजर्वेशन तो आपका फिक्स है। ठीक है, ₹Y, ओके, और साथ में एक टिकट का भी कॉस्ट आपका आ जाएगा, तो यानी कि टोटल कितना पे करना पड़ा आपको, 2530 आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये तो बन गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, डन। सेकंड में क्या कह रहा है कि आपको एक रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास टिकट चाहिए और आपको क्या करनी है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट भी आपको चाहिए। तो यानी कि देखा जाए तो अगर आपने ध्यान से बेटा, आपको पता है फिक्स चार्ज तो आपको बेटा वाई तो पे करना पड़ेगा, रिजर्वेशन चार्ज आपका हो गया किसमें, हाँ फर्स्ट क्लास टिकट के लिए। तो अगर फर्स्ट क्लास टिकट आपका ₹X है तो उसके लिए वाई तो बेटा आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट क्लास टिकट के लिए। और अगर हम बात करें हाफ टिकट की बात, तो बेटा हाफ टिकट में भी आपको जो है वाई चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा ना, तब जाके आपको इतना आएगा। क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन चार्ज आपको हाफ टिकट का भी उतना ही पे करना पड़ेगा जितना आप फुल टिकट के लिए पे करते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगी आपके 2y प्लस में y प्लस हाफ वाई, सॉरी x प्लस हाफ x कितना होगा बेटा, 3y2x होगा आपका, इक्वल टू 3810, नो डाउट। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपकी। अब आपने करना क्या है बेटा, एक काम करना है, आपको निकालना है क्या है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि फुल फर्स्ट क्लास फेयर बताना है आपने, और एक बताना है आपने रिजर्वेशन चार्ज कितना पे आपको करना पड़ेगा। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि भाई अब क्या करना है, हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारी ये आ गई और सेकंड क्वेश्चन हमारी ये आ गई। हमें बोला है कि बेटा फुल क्लास फेयर फाइंड आउट करना है और हमें रिजर्वेशन चार्ज भी बताना है टिकट का कितना होगा फॉर अ टिकट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक काम क्यों नहीं करते बेटा, आपको पता है यहाँ पर वाई आपका 2y है, यहाँ पर आपको y1 है, तो एक काम क्यों नहीं करते, इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई करो तो 2 से, तो आपको मिल जाएगा बेटा 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई कितना आएगा पूरा 60, ये होगा आपका 5060। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करो कि इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10, ये होगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब बड़े क्या हो गया यहाँ पर, 2y से 2y कैंसिल हो गया। अगर आप 2x में से 3/2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा x/2 यानी कि हाफ ऑफ ये मिलेगा, और यहाँ पर आएगा आपको प्लस 50 और ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, देख लो चेक करो एक बार सही आया कि नहीं आया आपका। अगर माइनस के 5 आएगा, यहाँ पर आपका 10 8 2 4 पर ओके। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर रिजर्वेशन का जो चार्ज आपको, मतलब जो आपको फर्स्ट क्लास चार्ज पे करना पड़ रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है, 1250 मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका 2 हो गया, यानी कि आपको 2500 पे करना पड़ रहा है फर्स्ट क्लास टिकट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब वाई कितना देगा बेटा, वाई आपका आ जाएगा फिर यहाँ से तो 2530 माइनस से 2500 तो इसका मतलब रिजर्वेशन चार्ज आपको कितना देना पड़ रहा है, 30 आपको एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन चार्ज पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया देयरफॉर फुल क्लास, फुल फर्स्ट क्लास जो फेयर हमारा होगा वो हमारे पास ₹2500 का आपका फुल चार्ज हो गया। ठीक है, और रिजर्वेशन चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है आपको,
चार्ज आपको पे करना पड़ रहा है 30 रुपीज। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं कोई, क्योंकि देखो मैंने बेटा यहाँ पर जो मेंशन किया, ये चार्ज आपका है हाफ टिकट का। हाफ टिकट आपका क्या होगा, XY2 हो जाएगा। ठीक है, और रिजर्वेशन चार्ज आपको उसमें ही पे करना पड़ रहा है, और ये हो गया आपका फुल टिकट का चार्ज। तो टोटल मिला के आपको इतना पे करना पड़ रहा है। तो जो हमने सॉल्व किया तो हमें मिला बेटा कि एक फर्स्ट क्लास टिकट का जो चार्ज वो इतना है आपका 24,500, और रिजर्वेशन चार्ज आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फॉर हाफ टिकट के लिए भी और फुल टिकट के लिए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स गुड। इसमें ना बड़े कुछ क्वेश्चंस मैंने अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल के मेंशन किए हुए हैं। ओके, और जो इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर क्या बोला कि विजय के पास कुछ आपके बनाना से उसने क्या करा, उसको दो नोट्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। ठीक है, तो उसने पहले वाले नोट को बेचा, बेचा कितने रुपए इसका, 2 रुपीज फॉर 3 बनाना। 3 बनाना को उसने 2 रुपए के हिसाब से बेचा। सेकंड नोट में एक बनाना को बेचा उसने 1 रुपए के हिसाब से। तो टोटल कितना मिलता है बेटा, 400 रुपये से मिलता है। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब बात कुछ मिलता है बेटा, अगर हम मान के चलते ए लोट में नंबर ऑफ बनानास को हम एक्स मान के चलते हैं, और बी लोट में नंबर ऑफ बनानास को मान के चलते हैं वाई। ओके, अब अगर 2 रुपए में 3 बनाना बेचो, यानी कि एक बनाना जो हमारा बिकेगा वो बिकेगा 2/3 रुपीज का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बेटा ये हो जाएगा कि जो हमारा एक बनाना है, जो आपको पता है बेटा 3 बनाना आप 2 रुपए के बेच रहे हो, तो एक बनाना कितने का आएगा, 2/3 का आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 2/3 अपॉन में एक्स, सॉरी 2/3 इंटू में एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ बनाना कितने हो जाएंगे, इतनी कॉस्ट रहेगी एक्स नंबर ऑफ बनाना की। ठीक है, और बी वालों को बेचे 1 रुपए पर एक हिसाब से, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास वाई रहेगा हमारे पास। और टोटल कितना पे करना पड़ा, 4 रुपीज पे करना पड़ा है। तो यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको आएगा 2x प्लस 3y, और नीचे से बड़ा 3 रहेगा, तो इधर जाके रहेगा 12 मिनट रहेगा। कोई डाउट? तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे पार्टी, हाँ ना, समझ में आई कि नहीं। और वैसे सेम बेटा उसने बेचा फर्स्ट लोड के बनाना को 1 रुपए पर के हिसाब से, और सेकंड वालों को 4 रुपए के 5 बनाना बेचे, यानी कि एक बनाने की कॉस्ट कितनी जाएगी, 4/5 जाएगी। ठीक है, बी वाले की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ से ही बनेगी भाई, आपको जगह एक्स तो एक्स रहेगा, क्योंकि आपको पता है एक्स नंबर ऑफ बनाना 1 रुपीज के बेची, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, x रुपीज होगी, प्लस 4/5 ऑफ y, कितना हुआ टोटल, कितना पे करा, 460 रुपीज पे करा। अरे वाह, ठीक है जी। तो यानी कि लिखेंगे इसको बेटा 5x प्लस में 4y, और नीचे आपको 5 आएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसके साथ 460 के साथ, 5x प्लस 4y 2300। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर। डन, समझ में आएगी ना बेटा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो कि ए वाले के यहाँ पर रहेगी बेटा, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, और उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इतना तो कॉन्सेप्ट आपसे बिल्कुल समझ में आ गया है। अब हमें इनको सॉल्व करना है बेटा, तो सॉल्व आप कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें, कर सकते हैं ना आराम से। कैसे करेंगे आप इसको, कोई भी मेथड लगा लीजिए जो आपको सुटेबल लगे। एक काम क्यों नहीं करते बेटा, यहाँ पर आपको पता है बेटा एक्स का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर क्या आपका एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा बेटा आपको 10x प्लस 15y इक्वल्स टू में 6000। ये बनती है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा यहाँ से 5x प्लस 4y, तो ये हमारे पास 10x प्लस में 8y इक्वल्स टू में 4600। अब इनको बेटा एलिमिनेशन कर देंगे, यानी कि सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा, यहाँ से कैंसिल हुआ, तो अब आपका यहाँ से 7y इक्वल्स टू आएगा 4 और आएगा 5, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 200। यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि जो बी वाले नोट में जो नंबर ऑफ बनाना वो कितने हैं, 200 होंगे, नंबर ऑफ बनाना बी नोट इक्वल्स टू 200। और यहीं से बेटा आप x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, इस वैल्यू को डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर डालेंगे तो मिलेगा 2x प्लस में 3 इंटू में आएगा बेटा 200 बराबर में आपका 1200 है, यानी कि अगर 2x ये होगा बेटा 600 हो जाएगा, तो इक्वल्स में 1200 माइनस 600 कितना होता है बेटा आपका 600 ही होता है, तो यानी कि x हमारा कितना रहेगा 300 आएगा। तो नंबर ऑफ बनाना इन
ए नोट आपके कितने हो जाएंगे बेटा 300 और नंबर बनाने से बी दैट विल बी 200। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दैट्स गुड। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या बोला गया बेटा, आपको बोला गया है कि अगर आपकी एक जो लाइन है ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, ओके, बी इज पैरेलल टू सी डी, बी ई, ये बेटा इसको नाम दे दो ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी डी ई। हमें गिवन बेटा बी ई जो है सी डी के पैरेलल है, वेरी गुड। और बी सी जो हमारा है ये वाली लाइन वो ई डी के पैरेलल है, ठीक है जी। और बोला गया बी सी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। और हमें इसका बेटा पूरे का पैरामीटर भी गिवन इतना गिवन, तो हमें एक्स और वाई की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। अब ध्यान से समझना, अगर किसी भी क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो क्या बनता है, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। और अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो बन जाता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल की जो लेंथ होती है कितनी होती है बेटा, सेम होती है। तो मैं समझ सकती बेटा, देखो सिंस हमें यहां से पता चलता है बेटा कि जो हमारा है बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल, क्यों है रीजन मैंने आपको बता दिया ना बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस जो वाई हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 5 के बराबर। तो ये तो बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है जी, अच्छी बात है। और हमें ये भी मेंशन है बेटा पूरे का जो पैरामीटर है वो कितना है 21 है। तो पहला बेटा यहाँ से ना ये निकालेंगे, बी सी निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते, पूरे का पैरामीटर इतना, तो यानी कि लिखेंगे 3 + 3 प्लस में बी सी हमें नहीं पता है, और हमें ये पता है बेटा एक्स प्लस वाई हमें पता है कितना है, और हमें ये पता है एक्स माइनस वाई दे रखी है। और ओके क्लियर बेटा यहाँ तक बात, ठीक है। तो यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये क्या कितना आएगा आपका, कितना आएगा 21 आपको दे देगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो बेटा ये 6 प्लस में यहाँ से बेटा क्या होगा, आपको पता है वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ओके। और दूसरी बात बेटा एक काम आप कर सकते हैं, बीसी की वैल्यू ना बेटा, देखो आपको पता है जब रेक्टेंगल बन गया तो ये भी आपका एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे हम एक्स माइनस वाई प्लस में एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 21। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x हो गए, माइनस में y हो गया, इक्वल्स टू में 21 माइनस 6 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं ये बात बेटा बच्चों। हाँ ना, देखो सिंपल सी बात क्या है, हमें पैरामीटर गिवन है, आप लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी ई इक्वल्स टू 21 दे रखा है, यानी कि यहाँ से आप पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी ई इक्वल्स टू हमें पहले से गिवन है 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब ये ए प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में डी सी प्लस में ई डी, इन सब का सम कितना 21 होगा। तो हमने इनकी वैल्यूज डाल दी यहाँ पर, तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये बन गई, ठीक, वेरी गुड। अब एक काम करो बेटा, इक्वेशन नंबर को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या मिलेगा, हाँ सिंपल सी बात, अब जब ऐड करेंगे तो बेटा आपको पता है यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, और दूसरा क्या आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है बेटा, 15 नहीं 5 है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक काम करो, यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 कैंसल, ये हो गया 4x बराबर में 20, तो x इक्वल्स टू आ गया कितना 5, ठीक है। तो x तो हमारा आ गया बेटा 5 आ गया, ओके। और y कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो आपको पता है कितना था बेटा x 5, y हमें नहीं पता, ये हो गया। तो y हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस 5, तो y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू तो बेटा 5 रहेगी और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0 आ जाएगी आपकी, ठीक है, क्लियर कि नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, डन और नोट, ठीक है। तो ये आपको यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28, परफेक्ट, दैट्स गुड। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा है 29, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपका है। बोला क्या गया, अगर ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है।
ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रही है कितनी, 150 किलोमीटर दे रही है। अच्छा, दो कार स्टार्ट करती है बेटा डिफरेंट स्पीड्स के साथ फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर बेटा यहाँ पर जो हमारे पास एक कार है और यहाँ पर भी हमारे पास एक कार है, दोनों के दोनों जो है अलग अलग स्पीड से मूव करना स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है बेटा वो क्या कह रहा है कि ओके, दोनों के दोनों मिलते हैं 15 घंटे के बाद मिलते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पर जाके मिलते हैं सी पॉइंट पे। वो कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि अगर ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट आपका ये रहा, तो अगर वो यहाँ से ये हमारे पास है, ये हमारे पास ये वाली बात है, अगर ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है तो मीट करते हैं एक पॉइंट पे जाके, सी पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। तो बताना क्या दोनों की स्पीड क्या है, तो बस सिंपल सी बात देखो, ऐसे क्वेश्चन में लेट करना पड़ता है स्पीड को, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड को अगर मैं मान के चलता हूँ बेटा x किलोमीटर पर आवर मान के चलता हूँ, और y से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड को अगर मैं मान के चलता हूँ y b से स्टार्ट होने वाली y किलोमीटर पर आवर अगर मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो एक बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपको पता बेटा ए से लेकर के आपको निकालना है सी तक का डिस्टेंस, तो कितने घंटे लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं ए से सी जाने में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपको पता है बेटा ए बी जो डिस्टेंस आपका कितना है 150 किलोमीटर है, तो इसको निकालने के लिए आप ऐसे तो लिख सकते हो बेटा ए सी माइनस में कितना हो बेटा, ए सी माइनस में बी सी कर सकते हैं, इक्वल्स टू 150 किलोमीटर कि नहीं, है ना। और ए सी कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 15 घंटे में कितना हो जाएगा, वो आपका स्पीड इंटू टाइम होता है। सो स्पीड इंटू में टाइम हो गया आपका 15x, माइनस में सेम बेटा स्कूल लगता है 15 माइनस 15 बाई आपका हो गया, ठीक है। तो 15 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना देगा, 10 आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा, देखो ये बन के इक्वेशन हुआ। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या बोला, ये तो बेटा फर्स्ट केस हो गया, ये आपका सेकंड केस है। अब सेकंड केस में बोला गया दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो यानी कि ये हुआ कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया, यानी कि अगर मुझे ए बी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ए सी प्लस में बी सी ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि ए सी कितना देगा बेटा, ये हो जाएगा कितने घंटे लगते हैं, 1 आवर, क्योंकि एक्स प्लस वाई हमारा हो जाएगा कितना 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, डन कि नहीं। ओके, अब तो बेटा इजी हो गया आपके लिए ना, आपको एक्स और वाई निकालना है तो निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एक्स माइनस वाई को 150, तो y से y कैंसिल हो गया, 2x हमारा आएगा 160 के बराबर, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू है कितनी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो कार है ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है कितने स्पीड से आ रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। अब इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, अगर हम सेकंड में डाल दें 150 दे रखा हमें, तो यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू 150 माइनस में 80 कितना हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर पर आवर, समझो बात को, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी जो है कार स्टार्ट करेगी बी से, और इतने किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करेगी कहाँ से हमारे पर ए से, बस। ओके, और बुक में जो क्वेश्चन बेटा वो 100 किलोमीटर के हिसाब से दे रखा है और ये आपका 150 किलोमीटर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही तरीके से करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बट नोट द लिस्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा प्यारा सा है, ये एग्जाम में देखने को मिला है कई बार। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर, जब उसकी लेंथ को हम कितना बढ़ाते हैं 3 बढ़ाते हैं, और ब्रेथ को कितना करते हैं 4 मीटर डिक्रीज करते हैं। तो बात को समझना, आप मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं लेंथ को मान के चलूँ, लेट करता हूँ x मान के चलता हूँ, ब्रेथ को मैं मानता हूँ y मानती हूँ, तो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा x इंटू वाई बन जाएगा, अच्छी बात है। अब ये कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर मैं लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दूं और ब्रेथ को मैं 4 मीटर घटा दूं, तो एरिया मेरा डिक्रीज हो जाता है कितना 67 डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, बनेगा एक्स वाई प्लस में आएगा बेटा 3y माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये बन गई इक्वेशन हमारी 3y माइनस 4x, 12 बेटा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा हमारे पास, इसको लिखते हैं माइनस 4x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस का 55 5,
5 माइनस कॉमन निकाल दो, यहाँ क्या हमारे पास 4x माइनस में 3y इक्वल्स टू 55। तो ये बन के हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, ओके डन। अब सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि अगर मैं लेंथ को 1 रिड्यूस कर दूं और ब्रेथ को मैं 4 इंक्रीज कर दूं, 5+4 कर दूं, तो एरिया जो मेरा बढ़ जाता है एक्स वाई यानी कि बढ़ जाएगा 89 बढ़ जाता है। तो उसको सॉल्व करके बढ़ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस में 89। सिंपल तो बड़ा क्वेश्चन है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा माइनस का वाई प्लस में 4x। अब ये 4 इधर जाएगा तो जाएगा 89 प्लस 4 कितना होता है 93 होता है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया। बताओ तो क्या इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस में वाई इक्वल्स टू 93। तो बताइए क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे और मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपको होमवर्क है, आपने बताना है मुझे डायमेंशंस क्या है रेक्टेंगल के, यानी कि हमें एक्स निकालना है कितना होगा और वाई कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे और जो भी आंसर आपका आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, ओके, नहीं तो फिर मैं चैप्टर 4 तो बड़ा करवा रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर दिस।